से कहती है को निप होई हमारी कहानी और चेरी छोड़ी ना हो बैरानी। हे रानी, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि राजा राम हो जाएंगे, राजमाता कौशल्या हो जाएंगी, तो आपका क्या अधिकार और दशरथ का क्या अधिकार, भरत का क्या अधिकार रह जाएगा। तो माँ कैकेयी कहती हैं कि पहले उसको समझाती हैं कि दोनों नैनों के तारे हैं, दोनों आँखों की पुतली हैं, दोनों नैनों के तारे हैं, दोनों नैनों के तारे हैं। जिस तरह भरत से भी ज्यादा राम मेरे दुलारे हैं। कैकेयी कहती हैं इस तरह की दासी तू क्या शब्द अपशगुन की बात करती है। भरत से ज्यादा मुझको राम प्रिय है, भारत से ज्यादा मुझको राम प्रिय है। तुम इस तरह से किस तरह से बात कर रहे हो। भरत और राम में विभेद करने का क्या कारण है तुम्हारा। ये हमारे दोनों ये सब होता है, लेकिन माँ शारदा साक्षात सरस्वती भगवती जगत कल्याण माँ दायिनी के आगे माँ कैकेयी की बुद्धि अल्प हो गई बराबर, और सरस्वती के झांसे में आकर के और उन्होंने ठान लिया कि अब भरत ही अयोध्या का राजा होगा। और ऐसी इसकी दशा में माँ शारदा भगवती के द्वारा सुझाए गए उपायों के अनुसरण में रानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। वहाँ पे दशरथ बनाने जाते हैं और वहाँ पर मान मनौवल चलते चलते मान मनौवल की बात इस बात पर तय हुई, दो वरदान पे तय हुई, जिस पे दशरथ ने अपनी सबसे प्रिय रानी को वरदान मांगने का अवसर प्रदान कर दिया। ऐसे अवसर पर माँ कैकेयी क्या वरदान मांगती हैं, वो भी घटनाक्रम का बड़ा ही विस्मयकारी और अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से सारे अयोध्या की सगर वंश से लेकर के सारे कई हरिश्चंद्र के सभी में इस तरह के वरदान की मांग होने जा रही है। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि 14 बरिस राम वनवासी और तापस भेष विशेष उदासी। जो वरदान माँ कैकेयी मांगती है, उस वरदान में राम को 14 बरिस वनवास, और किस तरह से वनवास, तपस्वी भेष में। तपस्वी भेष में रहने का मतलब होता है कि जोगी फकीर जिसको आप हम लोग कहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब उनको जंगल भेज दिया जाए और विशेष उदास अवस्था में नंगे पैर। उसी समय जो है कैकेयी को यह बात सुनते ही यह भाई कथा कही कि हम बंद की दी लाड़ जाए, दूसर बात करे छोड़े तो